ये तीनों जो है हमारा डोमिनेंट सेंसरी टाइप है, राइट। ये तीनों हम सब में होता है। मेरे में विजुअल भी है, ऑडिटरी है, काइनेस्थेटिक है, तभी तो मैं देख पाती हूँ, मैं इमेजिन कर पाती हूँ, मैं सुन पाती हूँ, मैं आप लोगों को जो भी सुनती हूँ मुझे याद रहता है, मैं आपको सिखा पाती हूँ, सुना पाती हूँ। काइनेस्थेटिक मेरे में इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, राइट। तो ये हम सब में होता है। डोमिनेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि किसी का विजुअल डोमिनेंट होगा, किसी का ऑडिटरी होगा, किसी का काइनेस्थेटिक हो, राइट। अब क्या होता है कि मैं इसको आप लोगों को बताती हूँ कि इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अब हमें ये जानने की जरूरत है कि जो भी मेरे अपने हैं उसमें किसका प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम क्या है, राइट। जैसे मेरे हस्बैंड का विजुअल है, मंगेश सर विजुअल डोमिनेंट है, मेरी डॉटर विजुअल डोमिनेंट, मैं और मेरा बेटा ऑडिटरी डोमिनेंट। उसके बाद जो हमारा दूसरा डोमिनेंट है वो है काइनेस्थेटिक है। सर का विजुअल के बाद ऑडिटरी है, फिर काइनेस्थेटिक। मेरी डॉटर विजुअल के बाद काइनेस्थेटिक है, फिर ऑडिटरी है, राइट। तो ये तीनों ही होता है, बट 1 2 3 नंबरिंग हो सकता है, कोई 80% हो सकता है, कोई 60%, कोई 20%, इस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है और इसको कोई मेजर नहीं कर सकता। लेकिन तो अब हम लोग जानेंगे कि हमारे अपनों का प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम क्या है, क्योंकि मन को क्या पता है, सब कॉन्शियस के लिए हम सबसे खूबसूरत इंसान है। तो अब आप सोच लीजिए कि अगर दिव्यांशु दी ये जान जाती है कि श्वेता ऑडिटरी है, तो वो मुझे उसी से रिलेटेड उसी तरह की बातें बताएंगी, उसी से रिलेटेड बात करेंगी और मैं कहूंगी दिव्यांशु जी बहुत अच्छा। मैं इसको सारे ने एग्जाम्पल से भी आप लोगों को समझाने वाली हूँ, थोड़ा सा साइंस है इसलिए समझा रही हूँ कि ये तीनों ही हम में होता है। सारे प्रोग्रामिंग जो हमारे ये तीनों फॉर्म में स्टोर होती है वहां पे। तो किसी का कोई डोमिनेंट होगा, किसी का कोई डोमिनेंट। अब हमें क्या करना है आज के बाद से, आपको क्या ऑब्जर्व करना है लोगों में कि जो भी सामने वाला पर्सन है, जैसे मान लीजिए कि मैं बात करूं, तो आज के बाद अगर मुझे जानना है कि इसका प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम क्या है, मैं उसके लैंग्वेज को सुनूंगी कि वो किन शब्दों को ज्यादा यूज करती है। वो हर बात में कहती है कि दी श्वेता दी मैं आपको ये दिखाऊं, श्वेता दी आपने वो देखा। तो जब भी वो दिखाओ देखा की बात करेंगे ना, तो मैं समझ जाऊंगी ये विजुअल डोमिनेंट, क्योंकि इनको देखना पसंद है, दिखाना कोई चीज पसंद है, राइट। अब मैं अगर हूं जैसे ऑडिटरी हूं, तो मैं क्या कहूंगी कि उमा तुमने वो गाना सुना, कितना अच्छा लग रहा था उसको सुनने में ना, राइट। तो कंटेंट में हम ये देखते हैं कि सामने वाला जो पर्सन है वो कौन से शब्दों को प्रयोग कर रहा है। इमोशन वाले पता है क्या बोलते हैं, जो काइनेस्थेटिक डोमिनेंट है, तो क्या बोलेंगे, अरे यार वो मूवी जब मैंने देखी तो इतना अच्छा महसूस हुआ, और वो गाना तो मैं बता ही नहीं सकता, वो मेरे जहन में दिल में उतर गई है एकदम। मतलब वो इमोशन से रिलेटेड वर्ड्स को यूज करेंगे। तो पहला हमें ये देखना है, किसी को जानना है कि उसका प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम क्या है, तो हमें सबसे पहले उसके लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना है कि वो क्या शब्दों का प्रयोग कर रहा है, फर्स्ट थिंग। दूसरा हमें टोन, उसकी वॉइस को सुनना है कि उनकी टोन कैसी है, वॉइस की स्पीड कैसी है, उनका पिच कैसा है, वो सारा डिटेल में भी आगे है, मैं सिर्फ यहाँ हेडिंग के लिए बता रही हूँ। वॉइस के लिए हमें ये सारी चीजें देखें। थर्ड हम क्या देखेंगे, फिजियोलॉजी देखेंगे, बॉडी लैंग्वेज देखेंगे कि इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है तो अच्छा ये विजुअल डोमिनेंट, इसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है तो ये ऑडिटरी डोमिनेंट है, अगर इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है तो ये काइनेस्थेटिक या इमोशन डोमिनेंट इनका सेंसरी सिस्टम है। लास्ट हम लोग देंगे आई मूवमेंट। आई को ध्यान से देखेंगे हम लोग किसी के, अच्छा ये ऊपर देख रहे हैं कि लेफ्ट देख रहे हैं, राइट देख रहे हैं, उसका भी मैं डायग्राम लेके आई हूँ आप लोग के लिए। तो ये चीजें जब हम ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तब हम पहचानने लगेंगे कि हमारे अपने जो है, हमारे फ्रेंड्स, हमारे कलीग्स, हमारे बॉस, हमारे जो भी है आसपास हैं, उनका प्रेफर्ड थिंकिंग सिस्टम क्या है। फिर हम उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग बिहेव करेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको आंसर करेंगे। तो उनके इनर वर्ल्ड को मैसेज किया जाएगा ये मेरे जैसा है, और मेरे जैसा है तो ये अच्छा ही है, क्योंकि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं सबसे अच्छी हूँ, राइट। तो अभी हम लोग सबसे पहले आई मूवमेंट के बारे में बात करेंगे कि आई मूवमेंट जो होता है वो किस तरह का होता है। तो जो विजुअल होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि मैं, आप लोग मेरी ध्यान से देखिएगा, जो विजुअल होते हैं वो क्या करते हैं, अगर उनको कोई चीज आप अगर पूछेंगे कि मान लीजिए कि अगर मैं विजुअल हूँ और मुझसे आप पूछेंगे कि श्वेता आपको वो बात याद है उस दिन जो हम लोग गए थे मार्केट, और वहां पे वो बचपन की मेरी चाइल्डहुड जो फ्रेंड थी वो मिले थे हमें। तो मैं क्या करूंगी, चूंकि मैं विजुअल डोमिनेंट हूँ, तो मैं अपनी आई को ना ऊपर लेके जाऊंगी, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट की तरफ ऐसे देखूंगी और सोचूंगी या याद आया, शिल्पा नाम था ना उनका। हाँ हाँ हाँ, शिल्पा से हम लोगों की मुलाकात हुई थी। मतलब कि जब मुझे याद करना, अगर मैं विजुअल डोमिनेंट हूँ, मुझे याद करना होगा तो मैं अपने लेफ्ट आई को ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी, राइट। अगर मुझे कोई चीज किसी ने पूछा और मुझे अगर उसको झूठ बोलना है, क्योंकि मैं सच बताऊंगी तो मुझे डांट पड़ सकती है, तो मेरा आई ना ऑटोमेटिकली जो है, मेरा राइट आई जो है ना, मतलब ये जो आई है मेरा, वो राइट की तरफ देखेंगे हम,
कंस्ट्रक्ट करता है। विजुअल का जो डोमिनेंट पर्सन होता है, वो कोई भी चीज जब उसको कहानी बनानी है, उसको झूठ बोलने के लिए कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो दोनों आंख से अपने राइट की तरफ देखेगा। लेफ्ट की तरफ अगर हम देख रहे हैं तो हम याद करके बता रहे हैं कि वो हम सच है। और अगर हमसे किसी ने सवाल पूछा और मुझे लगता है नहीं मैं यहाँ सही बोलूंगी तो मुझे डांट पड़ सकती है, तो मैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए राइट की तरफ मैं देखूंगी, अपनी दोनों आंखों से राइट की तरफ देखूंगी और कंस्ट्रक्ट करूंगी कि हाँ उस दिन ऐसा हुआ था। आपको पता है लाई डिटेक्टर वगैरह जो टेस्ट होता है, लाई डिटेक्शन टेस्ट होता है ना, इसमें इसी तरह से ये लोग देखते हैं कि अगर उसने जो भी जिसको भी वो पकड़ते हैं, जो भी क्रिमिनल होता है, अगर उससे पूछते कि तुमने ऐसा किया है, अगर वो लेफ्ट देखता है तो समझ जाते हैं कि अच्छा ये याद करके सही बताएगा, और जब वो राइट की तरफ देखता है तो समझ जाते हैं कि कहानी बना रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। वो यहीं से शुरू हो जाता है। तो सोचिए ये सारी चीजें कहाँ कहाँ यूज होती है। तो इसको आप लोग जब बार बार सुनेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। और मैं ना इसके थोड़े से पीडीएफ फॉर्म में आप लोगों को नोट्स भी दे दूंगी, जिससे कि आप उसको बार बार पढ़ पाए। राइट। तो ये समझ में आया कि विजुअल अगर डोमिनेंट है पर्सन, तो हर चीज के लिए वो ऊपर देखेगा, चाहे लेफ्ट देखेगा या राइट देखेगा। लेफ्ट पे देख रहा है इसका मतलब कि वो याद करके आपको सही बता रहा है। लेकिन अगर हम वो पर्सन विजुअल डोमिनेंट है और वो राइट देख रहा है, तो समझ लीजिए कि वो कंस्ट्रक्ट कर रहा है। समझ जाइए कि वो आपसे सही नहीं बोल रहा है, वो कहानी बना रहा है आपको बताने। तो ये हुआ विजुअल के लिए आई मूवमेंट इस तरह का होता है। ऑडिटरी जो होता है वो क्या करता है, वो भी जब भी मुझे आप कोई चीज पूछेंगे, जैसे मैं ऑडिटरी हूं, अगर आप मुझसे कुछ भी पूछेंगे तो मैं अपने कान की तरफ देखती हूँ। मतलब हम लोग इस तरह से देखते हैं, जैसे डायग्राम में देख रहे हैं ना, हम साइड में देखते हैं। और मुझे अगर याद करना होगा तो मैं लेफ्ट में देख करके याद करूंगी, अच्छा हाँ राइट राइट ये हुआ था। लेकिन अगर मुझे कंस्ट्रक्ट करना है तो मैं भी राइट में देख करके बताऊंगी कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं ऐसा किया, हुआ था उस दिन, ऐसा नहीं हुआ। सेम होता है काइनेस्थेटिक के लिए। काइनेस्थेटिक इमोशंस वाले जो होते हैं ना, वो नीचे देख करके, राइट की तरफ देख करके वो अपनी चीजों को बताते हैं। तो ये हुआ हमारा आई मूवमेंट से आप समझ सकते हो। देख करके आज के बाद ऑब्जर्व करिएगा कि कोई बात करते हैं पूछते हैं तो उसका आई मूवमेंट किस तरह से होता है। राइट। उसके बाद आते हैं हम लोग, अब जानेंगे हम लोग डिटेल में कि विजुअल डोमिनेंट जो होते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये लोग क्या करते हैं ना, हर चीज को, पूरी दुनिया को ये पिक्चर्स में देखते हैं। मतलब जैसे अगर मैंने कहा ना कि पता है, जैसे मैं अपनी डॉटर की बात करूं, मैं उसको आकर के अगर बताऊंगी बाबू पता मैं जा रही थी और वहां से सामने से एक डॉग आया और मैं जब तक समझती मैं गिर गई। अब मैं इतना बोलूंगी और वो इतना हंसेगी, क्योंकि वो पिक्चर में सब देख लेती है, उसको सब दिखाई दे जाता है। और फिर उसको रोकना पड़ता है। और कभी कभी क्या होता है उसके साथ कि वो खुद भी कोई चीज बताना शुरू करती है, मम्मी पता है आज क्या हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो हार्डली 2 ही 3 लाइन बोल पाती है, उसके बाद वो इतना हंसती है इतना हंसती है, क्योंकि पिक्चर्स में देख लेती है ना, फिर वो पूरा सुना ही नहीं पाती हम लोग, क्योंकि वो हर चीज पिक्चर में देखते हैं। और इनकी जो स्पीच होती है ना, ये बहुत फास्ट बोलते हैं, ये धीरे धीरे नहीं बोलते, ये बहुत फास्ट बोलेंगे। जैसे बोलेंगे कि मैं तो उतना बोल नहीं पाती हूँ, एक मिनट ट्राई करती हूँ, जैसे मुझे क्या बोलना है कि आज का सेशन बहुत अच्छा होने वाला है और आपको पता है कल का सेशन भी बहुत अच्छा होगा, आगे सारे प्रोग्राम्स हम लोग बहुत अच्छे से करने वाले हैं। मतलब ये मैं थोड़ा फिर भी स्लो हूँ क्योंकि मैं ऑडिटरी और कैनेस्थेटिक हूँ ना, और भी फास्ट बोलते हैं। कभी कभी ये लोग इतना फास्ट बोलते हैं कि इनके 2 वर्ड्स सट जाते हैं, आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे इन्होंने क्या बोला। राइट। ये इतना फास्ट बोलते हैं। इनकी जो ब्रीदिंग होती है ना, हाई होती है, चेस्ट से ब्रीथ करती है, बहुत फास्ट ब्रीथ करती है, डीप ब्रीथ नहीं करते ये लोग। और इनकी जो पिच होती है ना, इनका टोन जो होता है ना, ये थोड़ा हाई बोलते हैं, हाई पिच पे बोलते हैं, इनका टोन हाई होता है। और ये ना बहुत कह सकते हैं ना कॉन्फिडेंट लुक देते हैं। इनका शोल्डर हमेशा जो है ना एक्सटेंडेड नेक रहता है, हांस्ड शोल्डर होता है, और इनका ना मस्त पूरा एकदम टेंशन रहता है। मतलब ये लोग कह सकते हैं आपकी बहुत स्मार्ट पर्सन होते हैं। ये बहुत आपको देखने के बाद ही, जब भी आप विजुअल डोमिनेंट पर्सन को देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि बहुत कॉन्फिडेंट बहुत स्मार्ट लुक उनका आता है इसकी वजह से। और ये बहुत फास्ट टॉकर्स, बहुत फास्ट बोलते हैं। इनके साथ क्या होता है, चूंकि ये पिक्चर्स में हर चीज को बताते हैं ना, कोई भी चीज जब भी आपको पढ़ा रहे हो या एक्सप्लेन कर रहे हो तो ये पिक्चर्स बना बना के बताते हैं। तो जब हम इन्हें इंटरप्ट करते हैं या बीच में बोल देते हैं तो इन्हें बहुत गुस्सा आता है, ये इरिटेट हो जाते हैं। इसलिए नहीं होते कि आपने टोक दिया, इरिटेट क्यों होते ये कि अब उनकी पिक्चर वो खत्म हो गई, अब उनको फिर से बनानी पड़ेगी पिक्चर जो। और यही रीजन है कि विजुअल डोमिनेंट को अगर इंटरप्ट कर दो और फिर बोलो बताओ, तो बोलो मैं भूल गया। और हमें क्या लगता है, अरे यार मैंने ऐसा क्या एक लाइन ऐसा बोल दिया कि आप अब आगे बता ही नहीं रहे। जब मैं ये साइंस नहीं जानती तो चूंकि सर विजुअल है, मैं ऑडिटरी हूँ, तो ये बहुत सारी चीजें होती थी हम लोगों के साथ। सर मुझसे कहते थे चलिए बैठ के गाने देखते हैं, मैं कहती थी कि गाने सुनते हैं। तो बहुत मतलब ये लगता था कि मैं गाना सुनना चाहती थी, वो गाना देखना चाहते थे। कोई भी चीज अगर वो मैसेज मुझे को बता भी रहे हैं कि आपको पता है ये मैसेज है, या कोई बात अगर उन्होंने मुझसे शेयर की तो चाहते थे कि वो मुझे दिखाएं कि ये देखिए ना एक बार। मैं कहती थी बता दिया ना, हो गया, मैंने सुन लिया, तो
फिर समझ में जब मैंने साइंस को पढ़ा तो मैंने कहा अच्छा, मैं उनके इनर वर्ल्ड को रिस्पेक्ट ही नहीं करती थी आज तक। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, उनका मैं सोचती थी कि प्यार मैं बहुत करती हूँ, मैं उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करती हूँ। फिर मुझे बात समझ में कि नहीं, जब इनर वर्ल्ड की हम रिस्पेक्ट नहीं करते तो मन को पता है कि वो रिस्पेक्ट नहीं कर रही मेरी, उनको ये पता होता है मन को। मैंने आज तक कभी भी सर से ऊंची आवाज में भी बात नहीं की होगी, आज तक कभी नहीं, नेवर। लेकिन उनके मन के अंदर का जो वर्ल्ड है ना, जो उनका अपना अपनी दुनिया है, उस दुनिया से सहमत नहीं होती थी, उससे रेपो नहीं बना पाती। आज की डेट में क्या होता है, सर अगर कोई चीज बोलते हैं कि आपको पता है ऐसा हुआ, मैंने कहा दिखाइए। जब मैंने ये पहली बार किया ना तो वो इतने ज्यादा उनका मतलब मैं चेहरा आज भी याद कर सकती हूँ, इतने खुश हुए क्योंकि मैंने उनके इनर वर्ल्ड को रिस्पेक्ट किया, मैंने देखने की बात की। जब उन्होंने इस साइंस को सीखा तो अभी हमारा क्या होता है, कभी कुछ चीजें मिलके देख लेते हैं, कभी हम लोग बैठ के सुन लेते हैं। तो जब आप ये चीज समझ जाओगे कि आपका जो भी पर्सन है, आपके जो भी बच्चे हैं या आपके जो भी फैमिली मेंबर्स, कलीग, फ्रेंड्स हैं, उसका डोमिनेंट क्या है, तो आप उसके इनर वर्ल्ड को जब रिस्पेक्ट करने लगेंगे ना तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा रैपो आपके सबकॉन्शियस लेवल पे बन जाएगा। और वो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग होती है, इसको समझने की कोशिश करिए, राइट। और ये लोग क्या करते हैं, जो लोग विजुअल डोमिनेंट होते हैं, बहुत फ्रीली हैंड मूव करते हैं, वो हर चीज हाथ से ऐसे बताएंगे। सर का तो इतना अच्छा है, सर फोन पे अगर किसी से बात करेंगे, कोई अगर पूछेगा कि रास्ता बताओ तो बताते सीधे जाना, फिर लेफ्ट जाना, फिर वहां से सीधे जाना, फिर जाना। मैं हंसती हूँ कि देखो सामने वाले फोन वाले को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बट सर पूरा हाथ से पूरा रास्ता उसको दिखाते हैं फोन। अब मुझे बहुत एंजॉय करती हूँ जब ये चीजें जाना, ये साइंस को सीखा तो, राइट। प्लस ये लोगों का आप एक और बहुत खूबसूरत कैरेक्टरिस्टिक होता है कि अगर ये बात भी करेंगे ना तो ये बहुत सारा स्टेज ऑक्यूपाई करते हैं। आप देखिएगा बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को वो पूरा स्टेज कवर करते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि ये लोग विजुअल डोमिनेंट हो। ये बात भी करेंगे ना तो ये पूरा घूम घूम के बात करेंगे, राइट। और इनके साथ क्या होता है कभी कभी, जिसकी वजह से मेरी बेटी को मैं भी गुस्सा करती थी, डांट देती थी, और स्कूल में भी उसको डांट पड़ती थी। ये क्या करते हैं ना, कभी कभी जब आप इनसे कोई क्वेश्चन पूछो, ये बात पूछो, तो ये आपकी आंखों में नहीं देखेंगे, ये ऊपर देखेंगे। तब आपको लगेगा मेरी आंखों में देख के बताओ तुमने ऐसा किया है। वो आंसर देखने के लिए, क्योंकि जब मेरी आंख में देखेगी तो उसकी पिक्चर इंटरप्ट हो जाएगी, तो वो ऊपर देखती थी और मुझे लग रहा मैं पूछ रही हूँ और दे देखो छत देख रही है। अब मैं समझती हूँ कि मैंने उसको अननेसेसरी बहुत डांटा है इन चीजों को लेकर के, नहीं समझने की वजह से कि क्या कर रही हो बेटा, ऊपर क्यों देख रही हो। उसके बाद वो कुछ भी नहीं आंसर दे पाती थी, कुछ भी नहीं बोल पाती थी, क्योंकि मैं पूरा इंटरप्ट कर देती थी ना। तो ये है विजुअल डोमिनेंट, जो भी पर्सन होते हैं उनकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स मैं कॉमन लेकर के आई हूँ कि ये सारी चीजों को ध्यान दीजिए। और इनके साथ क्या होता है, बच्चों के साथ भी यही होता है कि अगर आप अपने बच्चे को भी समझने की कोशिश करिए कि अगर वो विजुअल डोमिनेंट है तो उसको हर चीज ना विजुअल फॉर्म में पढ़ाने की कोशिश करिए, सिखाने की कोशिश करिए हर चीज। विजुअल डोमिनेंट अगर बच्चा है ना, आप उसको कितना भी बोलिए, सुनाइए कि तुम बुक बंद करो सुनो, उसको कुछ भी याद नहीं हो। आप उसको पिक्चर फॉर्म में सारी चीजें समझा दीजिए। जैसे मेरी डॉटर को ना आप सिर्फ ड्रॉ करके दिखा दीजिए, उसको कुछ भी लिख के मत दीजिए, खाली ड्रॉ कर दीजिए कि बेटा ये ब्रेन है, यहाँ हाइपोथैलेमस है, यहाँ पिट्यूटरी है, फिर पिट्यूटरी से हार्मोन सिक्रीट होता है। सिर्फ आप उसको बॉक्स बना के ड्रॉ करके दीजिए, वो पूरी कहानी लिख के देगी आप सुन। बस ये है पावर। हम समझते नहीं है ना, विजुअल को हम ऑडिटरी सिखा रहे हैं, ऑडिटरी से हम विजुअल की चीजों से रिलेटेड उसको चीजें दे रहे हैं, इसलिए कंफ्यूजन है। मेरी डॉटर को क्लास में भी टीचर्स इसलिए बोलते थे कि उसका ध्यान कहीं और रहता है। अब जब ये साइंस जाना तो अब वो स्कूल छूट चुका है, बच्चे वो तो नर्सरी और 1 की बात मैं आपको बता रही हूँ। मन करता है बताने का कि मैम आप लोगों को सबसे ज्यादा ये साइंस और पेरेंट्स को सीखने की जरूरत है, टीचर्स और पेरेंट्स को, कि बच्चा क्या डोमिनेंट है, राइट। तो ये होता है विजुअल डोमिनेंट, जितने भी पर्सन है उनके ये खूबसूरत से कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं हम लोग ऑडिटरी डोमिनेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, ये जो कि मेरा ही है इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है